हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। माता लक्ष्मी धन संपत्ति की देवी और जीवन में सुख सौभाग्य को बना कर रखती है और हर किसी की इच्छा होती है लगभग कि हमारे जीवन में ढेर सारा पैसा, सुख संपत्ति, धन, ज़मीन जायदाद आदि का सुख बना रहे। हर कोई चाहता है कि घर की तिजोरियां कम से कम खूब भरी रहे और खूब सारा पैसा देखने की चाहत प्रायः सभी के अंदर होती है। और नहीं तो कम से कम कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतुष्ट रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में माता रानी इतना धन दे जितना उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना हो। लेकिन माता लक्ष्मी चंचला है, कभी भी एक जगह टिक करके नहीं रहती और इसीलिए कहते हैं समय समय पर माता लक्ष्मी को मनाते रहना चाहिए। उनकी कृपा प्राप्त हो सके इसके लिए छोटे छोटे उपाय आपको करते रहने चाहिए। लेकिन अक्सर इंसान समय समय पर छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं, उसके बाद शायद साल भर भूल जाते हैं कि हमें लक्ष्मी माँ को फिर से दोबारा मनाना चाहिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि समय समय पर आप माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसा क्या किया जाए जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे और इस भौतिक दुनिया के सभी सुख आपको भी आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए आज आपको बताती हूँ एक ऐसा गुप्त उपाय माता लक्ष्मी के उन 18 पुत्रों के नाम के बारे में जिनकी पूजा और उपासना करने से माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर होता है। माना जाता है अगर पैसों की परेशानी हो तो माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों का नाम लेने से अचानक से धन लाभ होता है। और विशेष रूप से ये उपाय वैसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को आजमाने से कहा जाता है तुरंत ही समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 18 पुत्रों के माता लक्ष्मी के नाम पुकारने से। कहते हैं माता लक्ष्मी के बच्चों की जो पूजन करते हैं, जो उनका नाम स्मरण करते हैं, माता लक्ष्मी उनके पास दौड़ी दौड़ी चली आती है, उन्हें मनचाहा वरदान प्राप्त कराती है। और अगर आपके भी जीवन में अचानक से धन संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ रही है और आपका सारा काम चलते चलते बंद हो चुका है, तो ऐसे में आपको भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपकी पैसों की तंगी निश्चित रूप से दूर होगी। ज्योतिष के मुताबिक हम मानते हैं माता लक्ष्मी 3 जगहों पर निवास करती है। वैसे तो लक्ष्मी जी वहाँ पर निवास करती है जहाँ पर गणपति देव की पूजा होती है, लेकिन कभी भी एकदम से पैसों की सख्त ज़रूरत हो तो इस समय माता लक्ष्मी के बजाय उनके पुत्रों का नाम स्मरण करें। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी के पुत्रों के नामों का एक श्लोक भी जिक्र किया गया है और कहा गया है आनंद कर्दमः श्री चिक्लित इति विश्रुता ऋषय श्रिय पुत्राश्च मई श्री देवी देवता। लेकिन आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी जी के 18 वर्ग पुत्रों के नाम लेने होंगे। सिर्फ ये 4 पुत्रों के नाम लेने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद धन की व्यवस्था आकर स्वयं माता लक्ष्मी करती है। कौन कौन है 18 पुत्र उनके, क्या बोलना है? ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस प्रकार से नाम बोलने चाहिए। अगर कभी भी अचानक से आपको घाटा हो जाए, बिजनेस में जॉब चली जाए, बीमारी के चलते बैंक बैलेंस ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति हो मुश्किल वाली, तो लक्ष्मी जी के ये 18 पुत्रों का नाम आपको शुक्रवार के दिन से जपना शुरू कर देना है। और वैसे तो अगर शुक्रवार ना भी मिले तो किसी भी शुभ दिन शुभ मुहूर्त में आप शुरू कर लें। वैसे तो देखा जाए तो सप्ताह के प्रत्येक दिन आप कर सकते हैं, लेकिन हर दिन कहा जाता है कोई ना कोई देवी देवता के निमित्त होता है। और विशेष रूप से जब माता लक्ष्मी के उपायों की बात होती है तो शुक्रवार के दिन से करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में धन, ऐश्वर्य और यश की प्राप्ति होती है। मनुष्य समृद्धिशाली बनता है और लक्ष्मी माता का भक्त हमेशा वैभव से परिपूर्ण रहता है। तो कैसे करना है? शुक्रवार के दिन सुबह घर को नमक के पानी से पोंछा आदि लगा ले, सुबह समय से उठें और स्नान करके शुद्ध सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करें, उत्तर मुखी होकर के बैठ जाएं। आपकी इच्छा हो तो अपने घर के मुख्य द्वार को सजाएं, सुंदर से साफ करके गौ
गौमूत्र का या गंगा जल का छिड़काव करें, हल्दी के जल का छिड़काव कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर तोरण लगाइए और रंगोली आदि सजानी हो तो आप वो सजा सकते हैं, और नहीं तो सिर्फ स्नान करके शुद्ध सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करें और अपने पूजा रूम में जहाँ पे भी आप माँ की आराधना करना चाहते हैं वहाँ चले जाइए। पूजा स्थल को स्वच्छ साफ कर लीजिए और फिर मंदिर की व्यवस्था अगर पूरब में है, वैसे तो उत्तर मुखी होकर के आपको करना है पाटियाँ लगा करके, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है मैं अलग से पाटियाँ नहीं लगाना चाहती हूँ, चौकी अलग से नहीं डालना चाहती हूँ, तो अगर पूरब में आपकी मंदिर की व्यवस्था है तो आप उधर भी कर सकते हैं। और फिर मन में भाव कर लें कि 11 शुक्रवार लगातार इस उपाय को करूँगा या करूँगी, या फिर आप लगातार शुक्रवार से शुरू करके 11 दिनों तक, या जिस भी दिन में आप शुभ दिन से शुरू कर रहे हैं 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करके आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। जितना फास्ट आपको रिजल्ट चाहिए उतना जल्दी जल्दी कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप चाहें तो हर शुक्रवार को या जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं उस दिन अगर विष्णु भगवान की मूर्ति आपके पास है तो विष्णु भगवान की मूर्ति का पंचामृत अभिषेक भी आपको दक्षिणावर्ती शंख से या शुद्ध जल से, शुद्ध गंगा के जल से करना चाहिए उनका अभिषेक। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती है। माता लक्ष्मी को आप श्रृंगार के सामान ज़रूर अर्पित करें, लाल बिंदी, सिंदूर, लाल चुनरी, लाल चूड़ियाँ, जो भी 16 श्रृंगार करें तो 16 श्रृंगार या जितनी श्रृंगार की वस्तुएं हैं आप वो माँ को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की मूर्ति का सुंदर से खूबसूरत से श्रृंगार कीजिए और इसके बाद रोज़ आप चाहें तो अगर लगातार 11 दिन तक उपाय कर रहे हैं तो रोज़ अलग अलग श्रृंगार के सामान अर्पित नहीं करने, पहले दिन अर्पित कर दीजिए, 11 दिनों तक वही रहेगा। फिर रोज़ आप माँ को टीका चावल कीजिए। माँ को गुलाब या मोगरे के फूलों का इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। कोई भी देवी देवता को आप इत्र अर्पित करते हैं, जब हम घर से बाहर जाते क्या करते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी पे बॉडी स्प्रे या परफ्यूम्स लगाते हैं। इसी तरह से देवी देवता को भी खुशबुएं, जो पारलौकिक शक्तियाँ होती है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको कभी बताऊँगी। वो आप जो सुगंध लगाते हैं या चढ़ाते हैं या खुद के शरीर पे भी लगाते हैं तो उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पारलौकिक शक्तियाँ आप शरीर के द्वारा महसूस उनको नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन गंध के द्वारा उनको आप महसूस भी कर सकते हैं और वो भी आपको महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पूजा पाठ में, जब भी पूजा पाठ में क्या है, देवी देवता पारलौकिक शक्तियाँ, इनको हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा इत्र का प्रयोग ज़रूर किया करें। और कहीं से अगर आपको ब्रह्म कमल का, हालांकि ब्रह्म कमल बहुत ही रेयर है, फिर भी अगर कहीं से आपको प्राप्त होता है ब्रह्म कमल का इत्र तो वो आपको एक फुलेल माँ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और फिर रोज आपको अपनी नाभि पे एक बूंद लगाना चाहिए। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में कैसा कमाल आता है। माता रानी का श्रृंगार करें, कुछ ना हो तो लाल फूल हो तो लाल फूलों को अर्पित कीजिए, इससे भी माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इनको सफ़ेद मिठाई, माता लक्ष्मी को हर चीज़ सफ़ेद पसंद है, सफ़ेद यानी लग्जरी का कलर, वाइट कलर, शुक्र का कलर, तो इसमें इनकी पूजा में सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद श्रृंगार या फिर लाल भी कर सकते हैं। सफ़ेद मिठाई इनको बहुत प्रिय होती है, तो रसगुल्ले हुए, चमचम हुए, बर्फ़ी हुई, काजू की, बादाम की, जो आपकी इच्छा हो ये आप भोग लगा सकते। कुछ ना हो तो मिश्री के दाने रख लीजिए और पाठ कीजिए। और प्रत्येक शुक्रवार को जब पाठ करेंगे तो उन्हें सफ़ेद मिठाई का भोग अवश्य लगाएं, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। और एक दीपक जलाएं। दीपक में रुई की बाती यूज़ नहीं करनी है, लाल कलावे की बाती इस उपाय में आपको यूज़ करनी है और इससे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। और कोई भी अभिमंत्रित माला हो, चाहे कमलगट्टे की माला हो, माता लक्ष्मी के जब 2 ही प्रकार की माला से किए जाते हैं, कमलगट्टे की माला से और शुद्ध स्फटिक से। जब तंत्र लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो काले हकीक से करते हैं। तो जनरल पूजा के लिए आपको हमेशा कमलगट्टे की माला हो या स्फटिक की माला, इसको अपने पास रखना चाहिए अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जपों से। और फिर इस माला से आप जप करें। जिनके पास किसी भी कारणवश ये माला उपलब्ध नहीं है या नहीं ले सकते तो वो लोग मिश्री के दाने, 108 मिश्री के या 108 चावल के दाने गिन करके पुड़िया बनाकर रख लीजिए, उससे आप जप करें। और इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम का जप करना है। कैसे करना है? ओम देव सखाय नमः, ओम चिक्लिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम कर्दमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जातवेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः,
ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुंटकाय नमः। इस प्रकार से आपको 108 बार पूरे मंत्र का जप करना है। और फिर आप चाहें तो श्री सूक्त और लक्ष्मी माँ का पाठ भी कीजिए, इससे भी धन में वृद्धि होती है। और 11वें दिन जब आपकी पूजा हो जाए या 11 शुक्रवार पूर्ण हो जाए तो 11वें शुक्रवार को फिर 11 कन्याओं को अगर हो सके तो भोजन कराएं या श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। इससे भी धन की कमी और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है धन की, आप खुद देखेंगे आपकी 11 दिन तक करते करते में आपकी प्रॉब्लम का निदान निकल जाता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी के इन पुत्रों के नामों का जप करने से आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों न फंस गए हों, आपके पैसों की समस्या दूर होगी, धन का इंतज़ाम होगा। और किसी ऐसी स्थिति से अगर आप भी जूझ रहे हैं और आपको अचानक से पैसे चाहिए तो एक बार सच्चे दिल से इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। शुक्रवार के स्वामी शुक्र देव भी हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह की भी स्थिति बुरी है, जीवन में धन धान्य संतान आदि से भी परेशानी है, तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। शुक्र ग्रह की प्रकृति राजसी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन पूरा लाभ उठाने के लिए माता लक्ष्मी के इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए। और विधि विधान से इस प्रकार से करने से तो माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में बहुत सारे संकट हैं, स्थिति ठीक नहीं है, तो ये माता लक्ष्मी के पुत्रों के नाम का ये उपाय ज़रूर करें। साथ ही साथ इसके साथ एक छोटा सा बात और बता देती हूँ, शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर डालें, इससे भी आपकी रुके हुए काम बनने लगते हैं। कैसे डालेंगे? थोड़े से आटे में शक्कर मिला लीजिए और फिर वो आप किसी चींटी के बिल के पास जा करके वहाँ आपको देना चाहिए। और अगर पति पत्नी के बीच में बहुत समय से संबंध खराब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, तो इस शुक्रवार को आप प्रेमी पक्ष के जोड़े की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगा लीजिए, इससे भी लाभ होता है। और साथ ही साथ जो लोग भी इंटरव्यू के लिए या कोई ज़रूरी काम के लिए शुक्रवार के दिन जा रहे हैं, तो ये उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के 18 नाम सिद्ध कर लेने के बाद आप सिर्फ एक बार भी अगर माँ के लक्ष्मी के 18 नाम बोलेंगे और फिर इसके बाद दही खा करके घर से निकलेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपके जीवन की हर मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। आपके कार्य हो, किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस हो, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं तो आप भी करें, पूरी एक माला कर सके तो ज़रूर कीजिए। और नहीं तो कम से कम 5 बार आप माता लक्ष्मी के पुत्रों का नाम बोलते हैं तो आपके जीवन से भी धन की समस्या, आर्थिक समस्या दूर होती है, कंगाली दूर होती है, गरीबी दूर होती है और माता लक्ष्मी दौड़ दौड़ कर अपने इस प्यारे से भक्त के पास ज़रूर चली आती है। तो आप भी कीजिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, जाया ना जाने दे। इस शुक्रवार को शुरू करें आप भी ये उपाय और 11 शुक्रवार ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, एक बार इस उपाय को उनसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।